हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का राजस्थान एकेडमी पर। मैं परवीन सिंह आप सभी लोगों के साथ में, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, लगातार सेकंड ग्रेड मैथ्स की क्लासेस लेकर के आ रहा हूं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने सेट रिलेशन टॉपिक को पढ़ा था। उसके बाद अपन फंक्शन को पढ़ रहे थे, फलन को, है ना। और फलन के अंतर्गत हम लोगों ने लास्ट क्लास में ऑन टू, इनटू और वन वन मैनी वन फंक्शन के बारे में कंप्लीट डिटेल में पढ़ लिया था। उसके बाद लास्ट में जाते जाते मैंने बताया था आप लोगों को कि इक्वल फंक्शन यानी समान फलन क्या होते हैं। तो समान फलन वे फलन होते हैं जिसके अंदर दोनों फलनों की प्रांत, दोनों की सह प्रांत बराबर हो और साथ ही साथ प्रांत के किसी भी एक्स पर दोनों फलनों की जो वैल्यू है, जो मान है, वो क्या आना चाहिए, बराबर आना चाहिए। तब जो है वो दोनों फलन क्या कहलाएंगे, समान फलन कहलाएंगे, इक्वल फलन कहलाते हैं। आज हम आगे पढ़ने जा रहे हैं कंपोजिट फलन के बारे में, यानी संयुक्त फलन की बात करेंगे। तो कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, इसको अपन अच्छे से समझेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो हेडिंग डालेंगे अब सभी, कंपोजिट फंक्शन। क्या हेडिंग डालेंगे? कंपोजिट फंक्शन यानी संयुक्त फलन। तो संयुक्त फलन, जैसा इसका नाम है संयुक्त, और संयुक्त का मतलब क्या होता है, एक साथ रहना, है ना। संयुक्त कहते हैं ना कि वो एक संयुक्त परिवार है। संयुक्त परिवार का मतलब भाई बाप दादा दादी पर जो भी है, बुआ वगैरह सब एक साथ रहते हो, ऐसा परिवार संयुक्त परिवार होता है। ऐसे यहाँ पर भी संयुक्त फलन का मतलब है एक दो फलन होंगे जो एक साथ रहते होंगे। अब वो एक साथ रहते हैं तो कैसे, तो देखिए, मान लीजिए एक फलन है f, जो a से b में डिफाइन है। a है उसका प्रांत और b है उसका सह प्रांत, ठीक है। ऐसे ही हमारे पास में एक है g फलन, जिसमें प्रांत है c और सह प्रांत है d। तो ये दो फलन है हमारे पास, f और g, ठीक है। इन दोनों फलनों का अब हमें क्या करना है, संयुक्त फलन ज्ञात करना है। तो इनका जो संयुक्त फलन होगा, दोनों का मिलाकर जो फलन होगा, वो क्या हो जाएगा, तो वो हो जाएगा g ऑफ f। जी ओ एफ से रिप्रेजेंट करेंगे और इसकी जो प्रांत हो गई वो तो हो जाएगा a, और इसकी जो आपकी देखो a और सह प्रांत जो है वो क्या हो जाएगा। तो अच्छा, इधर अलग अलग, एक मिनट, अलग अलग नहीं करना भाई, दोनों को अगर कंबाइन करना है तो इसमें ये हो जाएगा B से C। हाँ, देखिए, तो इसकी जो प्रांत है वो A है, सप्रांत है वो B है। इसकी जो प्रांत है वो B है, इसकी सप्रांत C है। दोनों को मिलाया तो बना GOF, G ऑफ X पढ़ते हैं इसको। और इसकी जो प्रांत है वो A हो जाएगी, सप्रांत हो जाएगी C। और इसी GOF X को अपन कैसे लिख सकते हैं, तो इसे अपन ये लिखते हैं G ऑफ FX। इस प्रकार से लिखा जाता है, ठीक है। समझ में आ गई बात। तो संयुक्त फलन का मतलब क्या है, हमारे पास में दो फलन है, इन दोनों फलनों को अपन ने क्या करा, मिलाया, तो मिलाने से बना g ऑफ f। और इसके अंदर आपने एक चीज देखी कि इन दोनों फलनों का देखो, इसकी जो परिसर है या जो सह प्रांत है वो इसके प्रांत के बराबर है, ठीक है। और फिर जब दोनों मिले तो इसकी प्रांत और इसकी सह प्रांत मिलकर के बन गया नए वाले जी ऑफ एफ का क्या, प्रांत और सह प्रांत। जी ऑफ एफ जो है ये तभी एग्जिस्ट करता है जब आपके पास में क्या होगा, तो ए की जो ये एफ फलन है इसकी जो सह प्रांत है वह सह प्रांत इस बी के प्रांत की क्या होनी चाहिए, उप समुच्चय होनी चाहिए, सबसेट होना चाहिए, तभी पॉसिबल है। अदरवाइज यह जो है जी ऑफ एफ एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। समझ में आ गई बात। यानी जी ऑफ एफ अगर अस्तित्व में रखना है तो उसका पहला एक शर्त है कि इसकी जो प्रांत है उसी का सबसेट होना चाहिए इसकी सह प्रांत, ठीक। ये ध्यान रखना, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। और इसको जो है अपन एक डायग्राम के माध्यम से अगर समझना चाहें तो इस प्रकार से समझ सकते हैं कि मान लीजिए हमारे पास में था पहले एक x, उस x में फलन लग गया f, तो ये बन गया f ऑफ x।
फिर इसमें जो है फलन अपन ने एप्लीकेबल किया जी, तो ये बन गया जी ऑफ एफ एक्स। ठीक है, बस ये हो गया। देखो, एक्स में फलन लगाया एफ एक्स में फलन लगाया जी, तो बन गया जी ऑफ एफ एक्स। ये ध्यान रखना। चलिए, ये यहां से जो है इस प्रकार से अपने संयुक्त फलन की अपन शुरुआत करेंगे। ठीक है, ये लिख लीजिए इतना। उसके बाद अपन आगे बात करते हैं। तो ये अपन ने संयुक्त फलन को देख लिया। अब इसके अंदर जो पहला पॉइंट निकल करके आता है, जो आपको याद रखना है, वो ये है कि g ऑफ एफ एक्स, इसका मतलब क्या है? तो g ऑफ एफ एक्स का मतलब है कि हमारे पास में कोई एक अवयव है, अवयव, और वो अवयव है मान लीजिए कोई एक्स, जो बिलोंग करता है ए के अंदर, यानी जी इस एफ के प्रांत के अंदर बिलोंग करता है कि एफ प्रतिबिंब। एफ प्रतिबिंब का मतलब क्या हो गया? फलन में उसकी वैल्यू, जैसे ये देखो एक्स का एफ प्रतिबिंब निकाला, वो एफ एक्स हो गया। ठीक है, तो वो क्या है? प्रतिबिंब एफ एक्स। और इस एफ एक्स का अगर जो है हम जी प्रतिबिंब निकालते हैं, देखो ये रहा जी प्रतिबिंब का, जी प्रतिबिंब यानी इसका जी प्रतिबिंब हम निकालेंगे, तो जी प्रतिबिंब जो है वो जी प्रतिबिंब क्या होगा? जी ऑफ एफ एक्स होगा। समझ में आ गई बात? क्लियर है? मुझे उम्मीद है कि आप सभी लोग जो है इस पॉइंट को समझ पाए होंगे कि यहाँ पर जी ऑफ एफ एक्स का मतलब क्या है। एक्स का प्रतिबिंब एफ में, फिर एफ एक्स का प्रतिबिंब जी में, तो जी ऑफ एफ एक्स आ गया। ये लो, ठीक, ये आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं। और नेक्स्ट जो मैंने आपको पॉइंट अभी कंडीशन बताई थी कि आपके जी का जो प्रांत है उसका उप समुच्चय होना चाहिए एफ का सह प्रांत। ठीक है, वो पॉइंट लिख लेते हैं, तभी जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करेगा। तो लिखिएगा फलन, ये सब अपन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। फलन जी ऑफ एफ विद्यमान यानी एग्जिस्ट, ठीक है, विद्यमान होगा यदि, विद्यमान होगा यदि, क्या होगा? यदि एफ का परिसर, एफ का परिसर फलन जी के, एफ का परिसर फलन जी के प्रांत का, प्रांत का उप समुच्चय यानी सबसेट, ठीक है, प्रांत का उप समुच्चय, प्रांत का उप समुच्चय हो। ठीक है, तो फलन जी ऑफ एफ विद्यमान होगा यदि एफ का परिसर जो है वो फलन जी के प्रांत का क्या होगा? उप समुच्चय है। क्लियर? तो ये बात आपको याद रखनी है। और ऑब्वियस ही बात है कि अगर ये नहीं हुआ तो ये कैसे एग्जिस्ट कर पाएगा भाई? देखो यहाँ पर जैसे जो है हमारे पास में क्या बोला है कि इस बी का ये क्या होना चाहिए? उप समुच्चय यानी सबसेट होना चाहिए। अगर ये सबसेट नहीं हुआ तो क्या होगा कि ये जो x लिया, वो x लिया अपन ने कहां से? a के अंदर से, है ना, a के कुछ मतलब जो प्रांत है उसमें से। अब प्रांत में से अपन ने यहाँ पुट किया, इसको पुट करने पर जो fx की वैल्यू निकल कर आती है वो इस b के अंदर ही तो बिलोंग करेगी। अब अगर सपोज करो वो b के अंदर बिलोंग कर रही है, फिर हम चाहते हैं कि b के अंदर बिलोंग करने वाली जो है fx, इसी का अपन क्या निकालना चाहते हैं? इस प्रांत में से अपन वैल्यू निकालना चाहते हैं। इस प्रांत में से वैल्यू कब निकलेगी? जब पहली बात तो ये कि ये एफ एक्स जो है इस बी के अंदर बिलोंग करता हो, और बी के अंदर बिलोंग करता हो तो बी जो है इस बी का भाग होना चाहिए, तभी तो बिलोंग कर पाएगा, अदरवाइज कैसे बिलोंग करेगा? ये समझ में आई बात? तो इसलिए ये कंडीशन है कि अगर जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करवाना है तो उसके लिए कंडीशन यही है कि यहाँ पर जो ये एफ एक्स निकल कर आ रहा है वो कहां से निकल कर आता है? अल्टीमेटली बी की वैल्यू तो होती है वो, है ना। तो बी की जो वैल्यू है वो इसका सबसेट होनी चाहिए, इसके प्रांत का, अदरवाइज फिर वो काम नहीं करेगा। अगर ये पॉइंट एफ एक्स की वैल्यू ऐसी आ गई जो इसमें बिलोंग ही नहीं करती बी में, तो फिर आप कैसे वैल्यू निकालोगे उसकी? समझ में आ रही है बात? क्लियर हो रहा है कुछ दिमाग में? देखो मैं अभी आपको आगे डायग्राम से समझाता हूँ कैसे मैं कह रहा हूँ।
देखो, आपको मैंने क्या बोला कि एक फलन एफ है, ठीक है। तो ये फलन एफ की बात करते हैं। इसमें देखो, प्रांत के अंदर है मान लीजिए कोई एक्स और ये वाई, दो बिंदु। इसके एक्स और वाई पर जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो मान लो निकल कर आ गई 2 और 3, ठीक है। एक्स पुट करने पर 2 आया, वाई पुट करने पर 3 आया, ठीक है। तो अब हमारे को जी के अंदर बिलोंग करवाना है। अब इसका जो है मान लीजिए एक प्रांत होगा और इसका जो है एक सह प्रांत होगा। अब इसकी जो प्रांत है बी, क्या इस बी के अंदर ये 2 और 3 तो होने ही चाहिए, है ना। अगर ये 2 और 3 नहीं है, मान लो ये 2 और 3 एग्जिस्ट नहीं करते, लो मान लो इसके अंदर अपन ने लिया 1 और 4। तो अब देखो यहां पर जैसे ही अपन ने इस x पर वैल्यू निकाली तो f ऑफ x कितना निकल कर आया, 2, ठीक। अब f ऑफ x 2 निकल कर आया। अब इसका जो है अपन g निकालते हैं, यानी कि अपन निकालेंगे अब g ऑफ एफ एक्स यानी g ऑफ 2। अब बताओ ये g ऑफ 2 कब निकलेगा, जब यहां पर 2 बिलोंग करता हो। अगर यहां पर 2 है ही नहीं तो फिर g ऑफ 2 एग्जिस्ट ही तो नहीं करेगा। और g ऑफ 2 एग्जिस्ट नहीं कर रहा, इसका मतलब g ऑफ एफ एक्स एग्जिस्ट नहीं कर रहा। समझ में आई बात? देखो कैसे, वापस देख लो एक बार। ये देखो, एफ एक्स की वैल्यू कितनी आई, 2। हम क्या चाहते हैं, g ऑफ एफ एक्स निकालना, है ना। यही तो निकालना चाहते हैं हम। अब देखो एफ एक्स की वैल्यू कितनी निकल कर आई है, 2। वो 2 यहां पर पुट किया तो ये बन गया g ऑफ 2। अब ये आगे कब आंसर आएगा, g ऑफ 2 एग्जिस्ट कब करेगा, जब 2 इसके अंदर हो। और 2 इसके अंदर हो इसका मतलब इसी का तो ये उप समुच्चय होना चाहिए। समझ में आई बात? तो अब देखो, जैसे यहां पर मान लो 2 एग्जिस्ट करता है, 3 भी एग्जिस्ट करता है और 4 भी एग्जिस्ट करता है। तो देखो 2 के लिए मान लो ये वैल्यू देता है a, 3 के लिए b, 4 के लिए c। तो अब देखो x पुट करने पर 2 वैल्यू आई, 2 को पुट करने पर, है ना, क्या आएगा, a आएगा। तो g ऑफ 2 क्या आ रहा है, a निकल कर आ रहा है। तो इस प्रकार से g ऑफ एफ एक्स जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगा। समझ में आ गई बात? मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है इस चीज को समझ पाए होंगे। समझ पाए ना आप आराम से? क्लियर है आप लोगों के लिए? तो इस प्रकार से जो है आप लोगों के सामने ये क्लियर हो गया होगा कि जी ऑफ एफ एग्जिस्ट करवाना है या एफ ऑफ जी एग्जिस्ट करवाना है तो कब एग्जिस्ट करेगा, जब आगे से आगे वैल्यू निकल पाएगी तब ही तो एग्जिस्ट करेगा। ये तो डायग्राम से केवल यूं ही समझाया है, ठीक है। बाकी आगे क्वेश्चंस होंगे तब देखेंगे। एक सेकेंड, ये लो, क्लियर हो गया। चलो, अब मुझे उम्मीद है कि आप लोग जो है समझ पाए होंगे। तो ये आप नोट डाउन कर लीजिए पॉइंट। इसके बाद में नेक्स्ट अपने पास में जो पॉइंट आता है वो ये आता है कि अगर हम जो है संयुक्त फलन के लिए कुछ गुण धर्मों की बात करें यानी प्रॉपर्टीज की बात करें तो देखिए, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे अब संयुक्त फलन, संयुक्त फलन के गुण धर्म, ठीक है। संयुक्त फलन के गुण धर्म की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, जो हमारे पास में कंपोजिट फंक्शन है इसके गुण धर्मों की। तो पहला गुण धर्म है इसके अंदर क्रम विनिमयता। क्या है, क्रम विनिमयता, क्रम विनिमयता। क्रम विनिमयता को इंग्लिश में कहते हैं कम्यूटेटिविटी। और कम्यूटेटिविटी का मतलब क्या होता है, तो कम्यूटेटिविटी का मतलब होता है कि अगर g ऑफ f की बात करें तो g ऑफ f जो है वो बराबर हो जाना चाहिए f ऑफ g के, लेकिन ऐसा नहीं होता है। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संयुक्त फलन होते हैं वो क्रम विनिमयता को प्रदर्शित नहीं करते हैं या क्रम विनिमय नहीं होते हैं। क्रम विनिमय होने का मतलब यही है कि अगर ऑर्डर चेंज भी कर दिया जाए, जैसे देखो a इंटू बी करा तो ये बराबर होता है b इंटू ए के, ठीक है। लेकिन g इंटू एफ, ये इंटू नहीं है, आपको केवल समझाने के लिए बोल रहा हूं मैं, लेकिन ये मल्टीप्लाई नहीं है, ठीक है ना। मल्टीप्लाई और कंपोजिट फंक्शन दोनों अलग अलग चीजें होती है, लेकिन मैं यहाँ केवल समझाने के लिए बोलूं तो g ऑफ f लिखा है और ये लिखा है f ऑफ g, है ना, एक दूसरे का उल्टा है। तो ये आपस में बराबर में नहीं है क्योंकि ये गुणा में नहीं है। हाँ, गुणा में होते तो ये बराबर हो जाते, तो फिर ये क्रम विनिमय कहलाते हैं।
तो आपको ध्यान क्या रखना है कि संयुक्त फलन क्रम विनिमय होते हैं या नहीं होते, तो नहीं होते। दूसरा पॉइंट है सहचर्यता का। सहचर्यता। अब सहचर्यता का मतलब क्या है? एसोसिएटिविटी। क्या? एसोसिएटिविटी। अब एसोसिएटिविटी का मतलब है कि मान लीजिए एफ ऑफ जी ऑफ एच है ऐसा कोई फंक्शन, ठीक है? क्या है अपने पास में? एफ ऑफ जी ऑफ एच है, ठीक। तो एफ ऑफ जी ऑफ एच जो होगा, इधर ऑफ ही लगा देता हूं वरना बोलोगे ब्रैकेट कहां से लेके आए। तो एफ ऑफ जी ऑफ एच ये बराबर होता है, देखो एक सेकेंड इसको थोड़ा, एफ ऑफ जी ऑफ एच है ना, एफ ऑफ जी ऑफ एच बराबर होता है किसके? तो ये बराबर होता है एफ ऑफ जी ऑफ एच के, ठीक है। तो ये सहचर्य होता है कि भाई आप पहले एफ का जो है ऑफ निकाल लो जी और एच के रेस्पेक्ट में, या फिर एफ और जी का दोनों का जो है ऑफ निकाल के फिर एच के साथ ऑफ निकाल लो, आपस में क्या होंगे? बराबर ही होंगे। तो एफ जी एच ऑर्डर हो या फिर एफ ऑफ जी ऑफ एच हो, दोनों आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो यह जो है सहचर्यता एसोसिएटिविटी को प्रदर्शित करते हैं, ठीक। संयुक्त फलन लिख लीजिए इसको, उसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं, ठीक। नेक्स्ट आता है कि अगर हमारे पास में तो जो है कोई फलन है जो कैसे हैं कि मान लीजिए 1 1 on 2 फंक्शन है, तो 1 1 on 2 अगर संयुक्त फलन है तो फिर उसका जो आप संयुक्त फलन निकालेंगे तो वो भी कैसा होगा? तो वो भी आपके जो है 1 1 on 2 ही होता है, ठीक है। तो आप लिखेंगे दो एक एक की, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट, दो एक की आच्छादक, है ना, दो एक की आच्छादक यानी 1 1 on 2, दो एक की आच्छादक फलनों का संयुक्त फलन, संयुक्त फलन यानी कंपोजिट फंक्शन, ठीक है। संयुक्त फलन भी यदि विद्यमान यानी एग्जिस्ट, ठीक है, यदि विद्यमान हो तो हो तो एक की आच्छादक एक की आच्छादक फलन होगा, ठीक है। समझ में आ गई बात? तो अगर जो है भाई हमारे पास में 1 1 on 2 फंक्शन है कोई दो, और उन दोनों फंक्शन का संयुक्त फलन कंपोजिट फंक्शन अगर एग्जिस्ट करता हो, विद्यमान होगा, तो फिर वह कंपोजिट फंक्शन भी कैसा होगा? 1 1 on 2 ही होता है, ठीक। लिख लो, ये लो, नोट डाउन करिए इसको जल्दी से, फिर अपन आगे बात करते हैं, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट अपने पास में आ जाता है प्रतिलोम फलन यानी कि इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? इनवर्स फंक्शन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे प्रतिलोम फलन, और प्रतिलोम फलन जो है वो क्या हो जाएगा? तो प्रतिलोम फलन का मतलब बेसिकली इतना ही होता है कि कोई एक फलन है जो ए से बी, ए है प्रांत, बी है सह प्रांत का, एक क्या है आपका एक एक ही आच्छादक यानी कि 1 1 on 2 है, ठीक है। तो पहली बात ये ध्यान रखना कि आपका अगर प्रतिलोम फलन जो है वो बनाना है किसी भी फंक्शन का, तो उसके लिए कंडीशन है कि वह 1 1 on 2 होना चाहिए, ठीक है। अब कोई फलन है जो ए से बी में एग्जिस्ट करता है, तो उसका जो आपके प्रतिलोम फलन होगा उसमें क्या हो जाएगा? जो उसकी प्रांत है वो तो रेंज बन जाएगी, और रेंज है वो प्रांत बन जाएगी, यानी जी ऑफ बी से ए बन जाएगा, क्लियर।
अब ये परिभाषित होगा, है ना, एग्जिस्ट कब करेगा लेकिन इसका इनवर्स, जब ये जो हमारे पास में हमने फलन बनाया, देखो आप इधर लिख ही देता हूं वरना आपको पहले समझ नहीं आएगा। देखो एफ फलन है जो ए से बी में एग्जिस्ट करता है, और वो किस प्रकार का है, तो वो है एकैकी आचादक, ठीक है, वन वन ऑन टू फलन है। कैसा है, एकैकी आचादक फलन है, बाइजेक्शन फलन है। और इसका इनवर्स जो होगा उसमें उल्टा हो जाएगा, रेंज तो बन जाएगी प्रांत और प्रांत बन जाएगा रेंज, तो जी ऑफ बी टू ए। अब यह जो है ये विद्यमान तभी होगा जब ये जो बी है हमारे पास, इस बी के प्रत्येक अवयव का, है ना, इस बी के प्रत्येक अवयव का, तो मैं यहां लिख लेता हूं, बी के प्रत्येक अवयव यानी प्रत्येक एलिमेंट, प्रत्येक अवयव बी का, ठीक है, तो बी के प्रत्येक अवयव बी का जी प्रतिबिंब, जी प्रतिबिंब मतलब कि जी फलन के अकॉर्डिंग वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, तो जी प्रतिबिंब ए में, ए में हो तो, ठीक है, ए में हो तो, और हो तो, और यह 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 अपने प्रतिबिंब, अपने प्रतिबिंब मतलब अपने इमेज, ठीक है, अभी ये मैं समझा दूंगा, अपने प्रतिबिंब अवयव, प्रतिबिंब अवयव एफ इनवर्स बी, क्या, एफ इनवर्स बी के बराबर, के बराबर हो, तब यह एग्जिस्ट करता है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यही है कि एफ कोई फलन है जो ए से बी में डिफाइन है, उसका उल्टा किया तो एक मान लो जी फलन आता है जो बी से ए में डिफाइन है, वो इनवर्स होगा और वो एग्जिस्ट करेगा कब, जब इस बी का जितने भी अवयव है उन सभी अवयवों का अगर जो है हम क्या करते हैं, जी फलन के अनुसार, इस जी फलन के अनुसार इमेज फाइंड आउट करते हैं, और वो इमेज जो है आपके किसके अंदर होनी चाहिए, इस ए के अंदर उपस्थित होनी चाहिए, और कितनी होनी चाहिए, तो वो एफ इनवर्स बी के बराबर होनी चाहिए। वो भी आगे आपको जो है क्वेश्चन करवाऊंगा तब और अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। वैसे आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो ये है ए जिसके अंदर एक्स और वाई है, ठीक है, ये है बी जिसके अंदर 2 और 3 वैल्यू आती है मान लो, फिर उल्टा हो गया कि 2 पुट करने पर और 3 पुट करने पर एक्स और वाई मिल रहा है, तो बस ये जो एफ है इसका उल्टा हो गया ये जी, ठीक है, तो एफ का ये क्या हो गया, इनवर्स हो गया, बस ये है और कुछ भी नहीं है, ठीक है। रेंज को प्रास में बदलना है, रेंज को जो है डोमेन में बदलना है, डोमेन को रेंज में बदलना है, तो वो इनवर्स बदल जाते हैं, ठीक, समझ गए, ये इस प्रकार से। अब अभी आगे इसकी और डेफिनेशंस देखेंगे तो अच्छे से क्लियर होगा। अब आपने जो है ये बराबर होंगे, तब जो है आप क्या कह देंगे, ये आपके जो है इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है। और हमेशा ध्यान रखें कि जो इनवर्स होता है किसी भी अवयव का वो हमेशा अद्वितीय यानी यूनिक होता है, तो ये आप ध्यान रख सकते हैं। और इसी के आगे लिख सकते हैं कि बराबर हो और अवयव वह अवयव मतलब जो उसका भाई इनवर्स निकल करके आएगा ना, एफ इनवर्स बी की जो वैल्यू निकल कर आएगी वह, ठीक है, तो वह अवयव अद्वितीय यूनिक होता है, ठीक है, इनवर्स हमेशा क्या होता है, यूनिक होता है, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। और ये भी कैसा होगा, 1 1 ऑन 2 ही होता है। और इसको किससे रिप्रेजेंट करेंगे बता ही दिया, एफ इनवर्स से, ये चीजें तो आपको पता ही होगी। अब देखो इसकी डेफिनेशन एक अलग से देते हैं, तो इसकी अलग से डेफिनेशन आती है कि एफ ए से बी में डिफाइन है, क्या, एफ जो है वो ए से बी में डिफाइन है, और ये कैसा है, तो ये है 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, कैसा है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन है। एफ ए से बी में क्या है, 1 1 ऑन 2 फंक्शन है, और इसका जो प्रतिलोम है ना, प्रतिलोम यानी कि
इनवर्स वो हो जाएगा एफ इनवर्स बी से ए। एफ इनवर्स क्या हो जाएगा? बी से ए हो जाएगा। तो एफ इनवर्स बी से ए। अब यहां पर हम ये कहेंगे कि एफ इनवर्स बी की जो वैल्यू आएगी वो किसके बराबर आएगी? ए के बराबर आएगी। यदि आप जो है ऐसा कहते हैं कि एफ ऑफ ए बराबर बी है, तो जैसा कि आपने अभी पीछे देखा था डायग्राम में, मैंने बताया ना अभी कि भाई देखो, अगर अपने पास एक्स और वाई है और पूरा पुट करने पर आता है 2 और 3, तो इसका उल्टा कर देंगे। तो जब 2 और 3 पुट करेंगे तो क्या निकल कर आएगा? एक्स और वाई। तो यही तो है कि जब आप एफ इनवर्स बी की वैल्यू निकालेंगे तो वो ए आएगी, लेकिन जब एफ ऑफ ए की निकालेंगे तो वापस क्या आना चाहिए? बी आना चाहिए। तभी वो क्या है? एक दूसरे के इनवर्स है, प्रतिलोम है। ठीक है, चलिए ये आप नोट डाउन कर लीजिए और इसको जो है आप अपनी कॉपी में लिख सकते हैं। ठीक, फिर अपन प्रतिलोम फलन के जो गुणधर्म है उनकी बात करते हैं। चलिए देखिएगा अब, तो प्रतिलोम गुणधर्म के, सॉरी, प्रतिलोम फलन के गुणधर्म, हेडिंग डालेंगे प्रतिलोम फलन के गुण धर्म, प्रॉपर्टीज ऑफ इनवर्स फंक्शन। ठीक, पहली प्रॉपर्टी यह है कि अगर आप किसी फलन के इनवर्स का इनवर्स लेते हैं, है ना, मतलब किसी भी फलन का प्रतिलोम निकाला उसका वापस से प्रतिलोम निकालते हैं, तो वही फलन निकल करके आ जाता है। फिर दूसरा हमारे पास में है कि अगर हम g ऑफ f, क्या, g ऑफ f का इनवर्स ज्ञात करते हैं, तो यह इनवर्स जो है एफ इनवर्स ऑफ जी इनवर्स के बराबर आता है, और इसे व्युत्क्रम नियम कहते हैं, यानी रेसिप्रोकल रूल, व्युत्क्रम नियम। ठीक है, क्या है? व्युत्क्रम नियम है। और तीसरा हमारे पास आता है एफ इनवर्स ऑफ एफ निकालते हैं, क्या, एफ इनवर्स ऑफ एफ निकालते हैं, तो वो भी एक तत्समक अवयव निकल करके निकल आता है, आइडेंटिटी एलिमेंट। ठीक है, और अगर हम इसका उल्टा करते हैं यानी एफ ऑफ एफ इनवर्स निकालते हैं, तो वो भी एक तत्समक ही निकल करके आता है, आइडेंटिटी फलन ही निकल करके आता है। एफ इनवर्स ऑफ एफ या फिर एफ ऑफ एफ इनवर्स निकालते हैं तो। ठीक है, चलिए इसके बाद में एक एक ही आचादक फलन जो है इनका प्रतिलोम जो होता है, इनवर्स जो होता है, वो यूनिक होता है, अद्वितीय होता है। ये बात आपको याद रखनी है। तो चौथा पॉइंट आ जाता है, चौथा पॉइंट क्या आ जाएगा? एक की आचादक, एक की आचादक फलन एफ, एकई की आचादक फलन एफ का प्रतिलोम, का प्रतिलोम अद्वितीय यानी यूनिक, अद्वितीय होता है। ठीक है, समझ में आ गई बात? कैसा होता है? अद्वितीय होता है, यूनिक होता है। और इसके बाद में पांचवी प्रॉपर्टी आती है कि हमारे पास में जो एकई की आचादक फलन है, क्या, एकई की आचादक फलन 1 1 on 2 फंक्शन जो है एफ का प्रतिलोम, है ना, 1 1 on 2 फंक्शन है हमारे पास एफ, उसका प्रतिलोम फलन जो है, प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स, क्या, प्रतिलोम फलन एफ इनवर्स जो होता है वो भी कैसा होगा? तो वो भी एकई की आचादक फलन होता है, एकई की आचादक होता है, आचादक होता है। ठीक है, ये पॉइंट भी आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद में अपन आगे बढ़ते हैं
ठीक है, जल्दी से इसको नोट डाउन कर लीजिए। और एक बार मैं भी चेक कर लेता हूँ कि रिकॉर्डिंग वगैरह ओके, सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं। चलिए, ठीक है। तो ये जो है अपन ने आज इनवर्स फंक्शन के बारे में भी समझ लिया है। ज्यादा अपन एक साथ नहीं पढ़ेंगे, लंबी क्लासेस भी लेकर के आएंगे, है ना। लेकिन एक बार थोड़ा सा धीरे 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 विद्यार्थी जो जुड़ रहे हैं वो एक बार जुड़ जावे। और आप सभी लोगों का प्यार जब इन वीडियोस को मिलना शुरू हो जाएगा ज्यादा, है ना, हमारी थोड़ी उम्मीद है कि कम से कम 500 1000 व्यूज तक तो हमारे विद्यार्थी पहुंचाएं इसको। तो जल्दी से जल्दी शेयर भी करिए दोस्तों, है ना, थोड़ा सा हमें भी मोटिवेशन मिलता है इससे, है ना। क्योंकि हमारे पास में लैब स्टूडेंट के ज्यादा विद्यार्थी जुड़े हुए हैं, लेकिन अभी हमने लैब स्टूडेंट के साथ साथ सेकंड ग्रेड के विद्यार्थियों के लिए भी सौगात लाई है कि उनको भी अपन जो है फ्री ऑफ कॉस्ट बैच अवेलेबल करवाएं। तो थोड़ा सा शेयर भी करें, है ना। तो मजा आएगा पढ़ने में भी और पढ़ाने में भी, दोनों ही चीजों में। साथ में फिर आपके लिए और भी बहुत सारी चीजें हम लेकर के भी आएंगे। तो दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। फर्स्ट ग्रेड का जो पाठ्यक्रम है वो बहुत जल्दी हमारा पूरा हो रहा है, फर्स्ट पेपर वाला। उसके बाद में इस क्लास का टाइमिंग जो है अपन बढ़ा देंगे, ठीक है। चलिए, तो धन्यवाद दोस्तों, सभी का प्यार इसी तरह बना रहे। लव यू ऑल ऑफ यू, प्लीज टेक केयर एंड प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगली क्लास में।